नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए ये सुंदर से गुलाब के फूलों के साथ में। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े साइज़ के हमारे गार्डन में ये गुलाब के फूल खिले हुए हैं और ये इंग्लिश गुलाब है और इसको खिले हुए कम से कम 8 से 10 दिन हो गए हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। दोस्तों आज हम बातें करेंगे सैफ फ्लावर के बारे में। तो सैफ फ्लावर का प्लांट एक केसर की फैमिली का ही प्लांट होता है और ये केसर के जैसा ही काम करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो ऊपर की तरफ पंखुड़ियाँ आई हुई हैं तो इसको आप केसर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों हमने भी ये कई प्लांट लगाए हुए हैं, जैसे एक ये लगा हुआ है और इसमें ये फ्लावर भी आने शुरू हो गए हैं और इसमें भी ये फ्लावर आने शुरू हो गए हैं और ये कलियां भी आप देख सकते हैं कितनी सारी आई हुई हैं। और दोस्तों इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। इसके लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और इस प्लांट की हाइट 1 फीट से लेके 5 फीट तक हो जाती है। तो अगर इसको ज़मीन में लगाते हैं तो मतलब जैसे 5 फीट तक भी इसकी हाइट हो जाती है। लेकिन हमारा प्लांट भी है ना गमले में लगा हुआ है और फिर भी ये प्लांट हमारा लगभग 3.5 फीट का हो रखा है और इसमें अब तो ये फ्लावर भी आने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों इसके सीड से वेजिटेबल ऑयल निकलता है और ये प्लांट सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। और ये प्लांट गर्म इलाकों में भी मतलब हमारे जैसे इलाकों में भी हो जाता है, जैसे कि राजस्थान में और हरियाणा में भी ये प्लांट हो जाता है। लेकिन जो केसर होता है और जिसमें वो रेड कलर की पत्तियां निकलती हैं तो वो प्लांट तो कश्मीर में और ठंडे इलाकों में ही होता है। लेकिन ये जो दूसरी वैरायटी है केसर की, ये गर्म इलाकों में भी आसानी से हो जाता है और ये प्लांट -7 डिग्री सेल्सियस में भी ग्रो हो जाता है। तो आप भी देख सकते हैं हमारे इस प्लांट में अब ये फ्लावर भी निकल आए हैं। और इसमें फ्लावर जब आते हैं, जैसे ये एक फ्लावर आया है तो अब ये सूखने लगा है, क्योंकि इसको सूख आके 7 से 8 दिन हो गए हैं। और इसके एक बंच में, जैसे कि ये एक बंच है तो एक बंच में 5 कलियां तक आ जाती हैं और फिर 5 कलियां आती हैं तो फिर इसमें 5 फ्लावर भी निकलते हैं। मतलब ये है कि ये केसर का सस्ता वर्जन है। मतलब जो लोग केसर नहीं इस्तेमाल करते हैं तो वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी केसर का ही काम करता है। मतलब ये सोच लीजिए कि ये केसर सस्ता वाला केसर है और ये बिल्कुल आसानी से सीड से ग्रो हो जाता है और हमने भी इसको सीड से ही ग्रो किया था। और दोस्तों जब हम इसका सीड लेके आए थे तो उसके ऊपर भी इस तरह के ही ये फ्लावर मतलब प्रिंट हो रहे थे, छपे हुए थे। तो अब वो रैपर है ना जो सीड का, वो अब हमें नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गिर गया है या उड़ गया होगा ऊपर से, तो वो नहीं मिल रहा है। अगर वो हमारे पास होता इस वक्त तो हम आपको ज़रूर दिखाते क्योंकि इसका जो रैपर था उसके ऊपर केसर ही लिखा हुआ था। तो इस करके हम इसके सीड को ले आए थे और हमने ये दिसंबर के महीने में ग्रो किया था। दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही ग्रो किया था और ग्रो होने में इसके मतलब इस सीड को ग्रो होने में 5 से और 10 दिन का टाइम लग जाता है। लेकिन ये सीड ग्रो हो जाता है। तो हमारे भी यहाँ ये सीड ग्रो हो गया है, तो मतलब ये सीड गर्म इलाकों में आसानी से ग्रो हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे में इस वाले प्लांट में तो लगभग सब में ही ये फ्लावर आने लगे हैं और इसमें ये 3 प्लांट लगे हैं। हाँ, गमले में 3 प्लांट लगे हैं और इसमें भी ये कितनी सारी कलियां आई हुई हैं। और भी कई जगह ना हमने लगा रखे हैं केसर, तो ये छोटे पॉट में लगा हुआ है तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये कलियां आ रही हैं। और ये दूसरा वाला है तो इसमें भी कलियां आ रही हैं। मतलब हमारे पास जितने 8 से 10 सीड आए थे सीड के पैकेट में, तो हमने सभी को ही ग्रो कर दिया था।
मतलब किसी को जैसे 8-10 दिन पहले कर दिया था और किसी को 15-20 दिन के बाद कर दिया था। तो जिनको हमने पहले ग्रो किया था तो उनमें ये जल्दी फ्लावर आ गए हैं, और जिनको हमने लेट ग्रो किया था तो अभी उनमें कलियां ही बन रही हैं। तो दोस्तों आप भी है ना अपने घर में इस तरह से ये वाला केसर लगा सकते हैं, और इसके सभी फ़ायदे केसर के ही होते हैं। मतलब जो फ़ायदे केसर के होते हैं हम इसको अपने घर में केसर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये प्लांट सनफ्लावर फैमिली का प्लांट होता है, और जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जैसे येलो कलर के, ऑरेंज कलर के और रेड कलर के 3 कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। जैसे हमारे इसमें ये आया हुआ है येलो कलर का फ्लावर, और इसमें ये आए हुए हैं ऑरेंज कलर के फ्लावर, मतलब 3 कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और जैसे कि अब ये फ्लावर आके कंप्लीट हो गया है, ये ऊपर की है ना पत्तियाँ थोड़ी सी सूखने लगी हैं, तो अब इसके अंदर है ना सीड बन जाएगा। तो आप चाहें तो उसको सेव करके रख सकते हैं, और फिर आने वाली सर्दियों में जैसे नवंबर और दिसंबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। और ये गमले में भी आसानी से ग्रो हो जाता है, और फिर फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं, और आप इसको अपने किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम केसर को इस्तेमाल करते हैं दूध में डाल के, मतलब दूध में डाल के इस्तेमाल करते हैं, या फिर खीर में, रसमलाई में, कई चीज़ों में इसको केसर को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको भी आप केसर के जैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि ये जो इसके फ्लावर हैं ये केसर का सस्ता वर्जन है, तो आप इनको भी अपने किचन में बिल्कुल केसर की जगह दे सकते हैं। और ये प्लांट बिल्कुल आसानी से ही ग्रो हो जाता है, और गर्म इलाकों में भी ये प्लांट आसानी से चल जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।